तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम हमारा लास्ट क्लास में मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था, समतल दर्पण के बारे में बताया था कि समतल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, कितने टाइप का प्रतिबिंब बनाता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कितनी दूरी होगी, इमेज की कितनी दूरी होगी मिरर से, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, ये भी हमने डिस्कशन किया था। साथ के साथ ये भी डिस्कशन किया था कि अगर हम दो प्लेन मिरर को अलग अलग एंगल पर रखेंगे तो उससे नंबर ऑफ़ इमेजेस कितने बनेंगे। ठीक है, चलिए आज भी हम एक्चुअली मिरर के बारे में बात करने जा रहे हैं, बट वो मिरर और लेंस जो होगा वो अलग अलग टाइप के होंगे। हमने अभी तक जो देखा था वो प्लेन मिरर देखा था, लेकिन आज का हमारा टॉपिक होगा कि वो कितने टाइप के मिरर और हो सकते हैं प्लेन मिरर के अलावा, और प्लस उस कांच के टुकड़े से हम लेंस भी बनाना सीखेंगे कि लेंस जो होता है वो क्या होता है, कितने टाइप का इमेजेस देता है, लेंस और मिरर में क्या डिफरेंस होता है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक होगा लेंस एंड मिरर्स, लेंस एवं दर्पण। क्लियर कट तो नहीं रहा ना? चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेंस एंड मिरर्स, बिना देर किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर्स, मतलब क्या कि मुख्य अंतर क्या है एक लेंस और एक दर्पण के बीच में। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अंतर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये कोई मिरर है, मिरर में इस तरीके से करके बैक साइड से पॉलिश होती है, और ये पॉलिश के लिए सिल्वर की पॉलिश की जाती है और इसी के लिए मार्क दिया रहता है इस तरीके से करके, है ना, कि इसके पीछे पॉलिश किया हुआ है, पेंट किया हुआ है ना। ये क्या करते हैं, और लेंस जो होता है वो एक्चुअली क्या करता है कि वो कुछ इस तरीके से करके होता है ना, इसमें कोई पॉलिश नहीं होती है। फिर एक और मिरर कुछ इस तरीके से करके होता है ना, और एक और लेंस हमारे पास कुछ इस तरीके से करके होता है, इसमें भी कोई पॉलिश नहीं होती है। क्लियर है? तो लेंस वो होते हैं जिसमें से जब प्रकाश की रोशनी आती है, इट मीन्स प्रकाश की किरण आती है, तो वो क्या होता है, वो आर पार निकल जाती है। क्लियर है? लेंस वो होता है जिसमें प्रकाश की किरण आई और सीधे आर पार चली गई। जिस जगह से सीधी आर पार चली जाती है वो कहलाता है इसका प्रिंसिपल एक्सिस, इट मीन्स मुख्य अक्ष, है ना। दर्पण वो होते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें आई और ये आने के बाद ये इस सतह से, इस सरफेस से टकरा करके फिर इसी दिशा में वापस लौट जाती है। क्या बताया मैंने? दर्पण वे होते हैं जहाँ पर प्रकाश की किरणें आई लेकिन क्या हुआ, वो रिफ्लेक्ट होकर के उसी डायरेक्शन में वापस हो गई। तो जिसमें से सीधी निकल गई वो कहलाया हमारे पास में लेंस, और जिसमें से टकरा करके वापस आ गई वो हमारा कहलाया दर्पण, इट मीन्स मिरर्स। क्लियर है? अब ये कौन कौन से मिरर्स, ध्यान से समझिएगा। इसका तल अंदर की तरफ झुका हुआ है, अंदर की तरफ क्या है, झुका हुआ है, तो इसका नाम क्या हो गया, अवतल। क्लियर है? इसका तल बाहर की ओर उठा हुआ है, आप देख रहे हो इसका जो सरफेस है वो बाहर की तरफ उठा हुआ है, तो इसका नाम हो गया उत्तल, उत्तल दर्पण। इसका भी तल बाहर की तरफ उठा हुआ है तो इसका नाम हो गया उत्तल। लेकिन ये है क्या चीज़, ये है लेंस। ये हमारे पास इसका तल अंदर की तरफ झुका हुआ है तो इसका नाम हो गया अवतल, और ये है क्या चीज़, लेंस। इंग्लिश के वर्ड्स की बात करते हैं तो आप देख रहे हो इसके अंदर में एक सी इस तरफ से और एक सी इस तरफ से बना हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं, कॉनकेव। क्लियर? कॉनकेव लेंस। इसका जो सरफेस है वो क्या है, बाहर की तरफ उठा हुआ है, तो इसका सरफेस जो बाहर की तरफ उठा हुआ है और ये नीचे से कुछ वी शेप में दिख रहा है। क्या शेप में दिख रहा है, वी शेप में, है ना, तो इसका नाम हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। इट मीन्स उत्तल लेंस, यानी कि उसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे उत्तल लेंस और इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस इंग्लिश में बोलेंगे उसको कॉनकेव लेंस। अगर मैं मिरर की बात करूं तो फिर से वही कहानी, ये हमारे पास मिरर है, इसका तल अंदर की तरफ झुका हुआ है एज अ केव, तो इसका नाम हो गया कॉनकेव। या फिर याद रख सकते हैं ये अंदर की तरफ, इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है वो क्या है, सी की तरह है ना, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव।
ये बाहर की तरफ झुका हुआ है, उठा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? ये था हमारा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, और याद रखने का सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया, नाम याद रखिएगा उसी तरीके से। और अब हम बारी बारी से इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि किसमें होता है क्या। क्लियर? कौन सा मतलब किस तरीके का बना हुआ होता है, उसमें और भी बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि फोकस, जैसे कि सेंटर, जैसे कि इन्फिनिटिव, है ना, या फिर पोल, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जा करके हम पढ़ेंगे कि हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे और कहाँ पर इमेज बनेगा। चलिए आइए, तो बिना देर किए हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। और ये हमारे पास, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, एक बार आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने कुछ आपको इसके नाम को याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दिया, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। चलिए तो बात करते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो किसी एक को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण। अवतल इट मीन्स झुका हुआ तल। इस तरीके से करके हमारे पास एक मिरर होगा। क्लियर है? हाँ, मिरर और लेंस में कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अभी आपको बस ये करके बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन जो होगा वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो ये हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो हमारे क्या है, अवतल दर्पण। क्लियर है? कॉन्केव मिरर, ठीक है, अवतल दर्पण। ये हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस, अभी मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, जहाँ से लाइट की रेज आएगी और वो सीधे यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस डायरेक्शन में आई और रिफ्लेक्शन के बाद उसी डायरेक्शन में वापस चली गई। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या हो जाता है, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्लियर? जिस जगह से टकरा करके वापस आती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं इसे। पोल का मतलब हो जाता है ध्रुव। ठीक है, कुछ टर्म्स मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर हम इमेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास हो गया पोल, ये हमारे पास हो गया क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष। प्रकाश की जो रेज है वो जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से होकर के गुजर जाती है, इट मीन्स ये एक प्रकाश की किरण आई, यानी कि एक रोशनी आई, और वो इस मिरर से टकराने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस जगह पे काटती हुई आगे निकल जाती है वो जगह कहलाता है फोकस। क्या कहा जाता है इसे, फोकस, है ना। P फॉर पोल, है ना, F फॉर फोकस। हाँ, प्लेन मिरर जो मैंने आपको बताया था ना, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो प्लेन मिरर होता है इस तरीके से करके, उसका जो फोकस कैसा होता है, वो इन्फिनिटिव होता है, मतलब कहीं फोकस होता ही नहीं है, बहुत दूर कहीं होगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं होगा, पर वो कहीं बहुत दूर होगा, है ना। तो याद रखिएगा, प्लेन मिरर का फोकस इन्फिनिटिव होता है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, तो हमारे क्या हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट से होकर के पास किया, जिस जगह पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस किया, मुख्य अक्ष को क्रॉस किया, वो पॉइंट हमारा कहलाया फोकस। क्लियर है? और आपको पता है कि ये जो कर्व शेप में जो ये कांच का टुकड़ा है, इसको किसी न किसी गोले में से काटा गया होगा, ठीक है ना कहीं ये किसी गोले का हिस्सा रहा होगा, और ये जिस गोले का हिस्सा रहा होगा उसका कहीं ना कहीं एक अपना एक सेंटर भी होगा। क्लियर है? तो हमारा क्या होगा, एक सेंटर भी होगा इस जगह पे, इस तरीके से करके। तो ये हमारा कहलाता है सेंटर, है ना। ये क्या कहलाता है, सेंटर। क्लियर? तो इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो C इक्वल टू क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ, एक्चुअली इसको शॉर्ट में हम सेंटर बोल देते हैं, बट इसका पूरा नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स वक्रता का केंद्र। ये इसे हम हिंदी में बोलते हैं फोकस ही बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, सेंटर। और सेंटर से लेकर के पोल तक के बीच का जो डिफरेंस होता है, इट मीन्स जो दूरी होता है,
वो क्या कहलाता है? रेडियस। क्या कहलाता है? रेडियस। इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स वक्रता की त्रिज्या, है ना। शॉर्ट में त्रिज्या भी बोलते हैं और डिटेल में इसको हम वक्रता की त्रिज्या बोलते हैं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट मीन्स वक्रता का केंद्र। क्लियर? एक खास बात है कि ये जो फोकस होता है ना, ये हमारा वक्रता केंद्र का आधा होता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोकस जितना है उसका 2 गुना वक्रता केंद्र होगा। इट मीन्स C इज इक्वल टू F इज इक्वल टू C/2 या फिर F इज इक्वल टू R/2 रहता है। क्लियर? हम सेंटर या रेडियस एक्चुअली डिस्टेंस के लिए ही हम यूज़ करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं। ये थे कुछ बेसिक टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं। पोल, फिर से एक बार ध्यान दे लीजिएगा। पोल सेंटर पॉइंट जो कि मिरर पर हो, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रकाश परावर्तित हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल, है ना। और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। इट मीन्स ये क्या है? एक मिरर है। यहाँ से प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, वो क्या हो जाता है? वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर के पास हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? जिस जगह से होकर के पास होती है वो हमारा क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। फोकस जो होता है वो हमेशा इस सेंटर, इट मीन्स इस रेडियस का आधा होता है। अब ये रेडियस या फिर सेंटर क्या होता है? तो जिस गोले में से इस मिरर को काट करके बनाया गया होगा, उस गोले का अपना एक सेंटर होगा और उसे ही कहा जाता है सेंटर। इट मीन्स वक्रता का केंद्र या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? और यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटर से लेकर के जो पोल तक का डिस्टेंस है, यानी कि जो दूरी है, वो कहलाता है रेडियस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि वक्रता की त्रिज्या। क्लियर? और हमारे पास फोकस जो होता है वो वक्रता त्रिज्या या फिर बोल सकते हैं क्या? वक्रता केंद्र का आधा होता है। तो F इज इक्वल टू C/2 या फिर F इज इक्वल टू R/2, ये प्रूफ करने के लिए भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। मैं यही सारी चीज़ें फिर आपको दूसरे वाले मिरर, इट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर में भी बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान दे लीजिएगा कि ये पोल से हमारा फोकस जो है वो किस तरफ को है? लेफ्ट साइड की तरफ है ना, बाईं तरफ को है। तो मैं इसको इस साइड से इरेज कर देता हूँ और फिर जा कर के मैं एक और जल्दी से मिरर बना करके और मैं उसको भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से हमारे पास एक और मिरर हो गया और हमको बहुत अच्छे से पता है कि इस मिरर का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण, ठीक है। उठा हुआ तल है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? उत्तल। और ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स। इसका आप ध्यान दे रहे होगे कि इसमें लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होकर के इस दिशा में गई और यहीं से वापस होकर के आ जा रही होगी। क्लियर? लेकिन जब हम इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो जाता है? फोकस हो जाता है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। और इसके पैरेलल अगर कोई लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट होकर के वो इस तरफ को चली जाती है ना। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रेज आती है और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस को जिस जगह पे काटती है वो फोकस कहलाता है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये अब इसको कभी भी नहीं काटने वाली है, कभी भी क्या करने वाली है? नहीं काटने वाली है। क्लियर है? तो ये इसको कभी भी नहीं काटने वाली है। तो अब हम क्या करेंगे सर, ये कैसे काटेगी? तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इसको ज़बरदस्ती बैक की तरफ लेकर के आते हैं। ये वास्तव में यहाँ मिलती नहीं है, हमें ऐसा फील होता है कि वो कहीं मिल रही है और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा बोल सकते हैं। जस्ट एक इमेजिनेशन है कि इस जगह पे मिल रही होगी, है ना, बैक की तरफ करने पर। और ये जिस जगह पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। इसको जिस गोले में से काटा गया होगा उसका अपना एक सेंटर होगा और ये क्या कहलाएगा? फिर से वापस सेंटर या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर
क्लियर। यहाँ से सेंटर से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, पोल तक का जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा रेडियस या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैंने आपको अभी बताया है ना। इसमें भी सेम वैसे ही F = C/2 या फिर R/2, क्लियर। चलिए एक खास बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो ध्यान देने लायक है। अगर हम इस को मेन पॉइंट लेकर के चलते हैं पोल को, तो आप गौर कर रहे होंगे कि हमारे पास जो ये क्या बोलते हैं कॉन्केव लेंस जो आया, सॉरी कॉन्केव मिरर जो आया, तो इस कॉन्केव मिरर में ये जो पोल है उसके लेफ्ट साइड में फोकस है, जबकि यहाँ पर पोल के राइट साइड में फोकस है। इट मीन्स जो हमारे पास अवतल दर्पण होगा इसका जो फोकस होगा वो कैसा होगा, वो हमारा ऋणात्मक होगा, इट मीन्स नेगेटिव होगा, और इसका जो फोकस होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स आप जब इस तरीके से करके ग्राफ बनाते हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब हम इस तरीके से करके हम ग्राफ बनाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जब कभी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास जो ये हमारे पास ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है, और इससे राइट साइड का जो भी डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, ऊपर की तरफ मैं लिखता हूँ, और लेफ़्ट साइड का जो भी डिस्टेंस होता है वो सब कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसमें नीचे की तरफ जो भी डिस्टेंस होता है वो सब नेगेटिव होता है, और ऊपर की तरफ जो भी डिस्टेंस होता है वो सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आया नहीं, क्लियर है। तो सेम टू सेम वैसे ही इस सेंटर से इसका जो है राइट साइड में है फोकस, तो इसलिए इसका फोकस डिस्टेंस, फोकस दूरी जो होगा वो कैसा होगा, धनात्मक, इट मीन्स पॉजिटिव होगा। और इसमें पोल से लेफ्ट साइड में फोकस है तो ये कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ये बात समझ में आया या नहीं, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो उसके बाद ये हमारे पास में प्रकाश को, ये जो हमारा अवतल दर्पण है ये क्या कर रहा है, प्रकाश को मोड़ करके एक जगह पे ले आ रहा है, ठीक है। तो मोड़ करके एक जगह पे ले आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, अभिसारी दर्पण, क्लियर है। और ये जो है प्रकाश को फैला दे रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर भेज दे रहा है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद इस तरफ को भेज दे रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसका एक और नाम क्या दे देते हैं, इसका हम एक और नाम दे देते हैं अपसारी दर्पण, है ना। डाइवर्जिंग मिरर, कट तो नहीं रहा ना, डाइवर्जिंग मिरर, और इसका हम क्या नाम दे देते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे पास अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जिंग मिरर के नाम से जाना जाता है। अभिसारी मतलब प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, अभिसरित करता है ना, एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करता है। इसे लेंस में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके, क्यों उसको अभिसारी बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, अपसारी। इट मीन्स क्या कर रहा है, ये प्रकाश की किरणों को फैला दे रहा है। देखिए यहाँ से पैरेलल रेज आई और ये रिफ्लेक्ट होकर के फैलती हुई कहीं दूर चली गई, ये प्रकाश की किरणें आई, और एक अगर इस तरीके से करके आएगा, है ना, इसी के एक और पैरेलल में, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर के, और इसी जगह से, इसी फोकस से वापस से ये भी इसको क्रॉस कर जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए इसका नाम हो गया अभिसारी दर्पण, और इसका नाम क्या हो गया, अपसारी दर्पण, ठीक है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। मैं फिर स्टार्ट करता हूँ कि इसको मैं इरेज करके और फिर जा करके कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे और कहाँ कहाँ पर इमेज बनेगा, इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं और इमेज कहाँ बनेगा, एक बार इसको बढ़िया से देख लेते हैं। चलिए चलिए आइए स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं। ये हमारे पास एक मिरर है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये कहीं ना कहीं पर फोकस होगा, ये कहीं ना कहीं पर सेंटर होगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं, और ये जो है इस तरीके से करके हम कहीं पर इनफिनिटिव डिस्टेंस भी ले लेते हैं,
है ना। इन्फिनिटी मतलब अनंत। याद रखिएगा अनंत कुछ होता नहीं है एक्चुअली, जैसा ये दर्पण का साइज है ना, जैसा इस मिरर का साइज है उसके अकॉर्डिंग जो थोड़ी ज़्यादा दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसे हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारे पास पोल हो गया। अब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है बताइए जरा। तो याद रखिएगा इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, या तो हमारा ऑब्जेक्ट कोई ऐसा भी ऑब्जेक्ट होगा जो कि हमारा कोई इस तरीके से करके हमारे पास पोल पर होगा, सॉरी फोकस पर होगा, सेंटर पर होगा, या फिर कहीं दूर इन्फिनिटी पर होगा। ठीक है ना, कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा। ठीक है, इन्हीं सारी जगहों पे हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। या फिर अगर हम और बात करते हैं तो पोल और फोकस के बीच में कहीं ना कहीं होगा, क्लियर, या फिर फोकस और सेंटर के बीच में कहीं ना कहीं होगा, या फिर सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ना कहीं होगा। मतलब इन्हीं सारी जगहों पे हमारा क्या हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है। बात समझ में आई नहीं? हाँ, कई सारे बुक्स में ऐसा दिया हुआ रहता है क्या कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पोल पर है। एक्चुअली याद रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल फॉर्म में पोल पर किसी भी ऑब्जेक्ट को रख पाना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स क्या कि हमारे ध्रुव पर किसी भी वस्तु को रख पाना असंभव घटना है। लेकिन हाँ, बुक में दिया रहता है, हो सकता है ऑब्जेक्ट कोई बहुत छोटे साइज का हो, परमाणु के कण के बराबर हो, तो ये भी प्रूफ किया जा सकता है कि नहीं हम तो रख सकते हैं पोल पर। चलिए, तो हम उसके लिए भी एक सातवां कंडीशन अलग से ले लेते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पोल पर भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर? चलिए, तो इसका इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, तो याद रखिएगा मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। इन सारी चीज़ों पर हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा छोटे अक्षर में लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या था, फोकस था, ये हमारे पास सेंटर था, और ये हमारे पास इन्फिनिटिव था, ये हमारे पास पोल था। चलिए देखिए, अब मैं इसको एक नंबरिंग कर दूँ, हमारे लिए थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना ज़्यादा आसान हो जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था और उसका इमेज कहाँ बन रहा था। हो सकता है इससे शायद कोई लॉजिक भी डेवलप हो जाए, है ना, और आपको याद रखने में आसानी होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, जो अनंत पे रखा है, उसका प्रतिबिंब हमेशा बनता है कहाँ पर, तो हमेशा याद रखिएगा उसका प्रतिबिंब बनेगा हमेशा फोकस पर। क्लियर? एक नंबर का इमेज कहाँ बन गया, एक नंबर पर, इट मीन्स कहाँ बन गया, फोकस पर। हमेशा याद रखिएगा कि अगर अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, उसके सामने में अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, अनंत पे रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब बनता है हमेशा फोकस पर। उसके बाद फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव और सेंटर के बीच में है, इट मीन्स अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जो हमारे पास ये 2 नंबर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका जो होगा इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। हाँ, ये थोड़ा सा उस फोकस पर बनने वाले इमेज से थोड़ा सा बड़ा होगा साइज में। फिर जा करके हम क्या करते हैं, तीसरे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि इस सेंटर पे रखा हुआ है, इस ध्रुव पे रखा हुआ है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो वो हमारे पास, सॉरी ध्रुव नहीं, ये वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, इट मीन सेंटर पर ही बनेगा। लेकिन ये कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। क्लियर? फिर उसके बाद अगर हम चौथे की बात करते हैं जो कि हमारा सेंटर और फोकस के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा इसका जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, वो हमारा सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच में बनेगा, इट मीन्स अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। पांचवा जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ फोकस पर, उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज हमारा कहाँ बनेगा, उसका इमेज हमारा अनंत पर बनेगा, बहुत बड़े साइज का बनेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ तक तो ठीक है, ये छठा बेचारा कहाँ जाएगा, 6th वाला ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, इसका तो इमेज के लिए तो उधर जगह ही नहीं बचा, वो तो अनंत पे चला गया। तो हम क्या करते हैं, इसको उठा करके हम यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए आइए इस तरफ, तो ये हमारा कहाँ बन गया, ये हमारा इस दर्पण के, इस मिरर के पीछे की तरफ बन गया। और अगर 7वें की अगर बात की जाएगी, है ना, जो कि वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई सारे बुक्स में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि अगर यहाँ पर है तो भाई कहाँ बनेगा, 7वें का पोजीशन। तो याद रखिएगा, अगर 7वें का ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर पोल पर बताया गया है, तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, वो भी कहाँ पर बनेगा, पोल पर ही बनेगा। क्लियर? चलिए तो आ जाते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं।
इसमें कॉमन बातें ये हो रही है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये सामने से समझ में आ रहा है क्या, कि अनंत से जैसे जैसे वस्तु मिरर की तरफ चलती चली आ रही है, प्रतिबिंब वैसे वैसे, एक मिनट में इसका नंबरिंग कर देता हूँ, प्रतिबिंब वैसे वैसे इस फोकस से धीरे धीरे करके अनंत की तरफ चलता चला रहा है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जा रहा है तो इमेज जो होगा वो मिरर से दूर हटता चला जा रहा है। और हाँ, एक बात मैंने आपको बताया कि वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, या फिर फोकस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि एकदम बीच में ही कहीं रखा हुआ हो, नहीं, यहाँ भी हो सकता है, 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 वो किसी भी जगह पे हो सकता है। क्लियर। और जब भी जैसे जैसे इससे पास रहेगा तो वैसे ही ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके फोकस के पास रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र के पास रहेगा ना। और इस तरीके से कर करके ये दूर होता चला जाएगा। चलिए, तो हमें याद रखने का सिंपल सा तरीका 1 2 3 4 5 आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 6 का इमेज बैक साइड में। एक बात और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये इमेज बनता है, या इधर वो प्लेन मिरर में हो या फिर इस कॉन्केव मिरर में हो, यानी कि समतल दर्पण में हो या फिर अवतल दर्पण में हो, जो भी इमेज इस मिरर के बैक साइड में बनता है वो हमेशा कैसा होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा बैक साइड में बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, इरेक्ट होगा। इट मीन्स कैसा होगा, सीधा होगा। क्लियर। और जो भी इमेज सीधा होगा वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा वर्चुअल होगा। वर्चुअल मतलब आभासीय होगा। मतलब क्या, कि हमें सिर्फ आभास हो रहा है कि वहाँ पर कोई वस्तु है, सॉरी वहाँ पर कोई प्रतिबिंब है, सचमुच में वहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। जैसे अगर हम मान लीजिए कि अगर हम एक मिरर लेकर के वॉल में लगा देते हैं, दीवार में लगा देते हैं, और वहाँ पर जाकर के अगर हम खड़े हो जाते हैं और अपना चेहरा देखते हैं, तो आपने गौर किया होगा क्या कि वहाँ पर जो दीवार, मतलब दर्पण के पीछे तो दीवार है, कुछ तो है ही नहीं, लेकिन आपको वहाँ पर इमेज दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पर सचमुच में कोई इमेज है नहीं, वो आपको सिर्फ फील हो रहा है, आपको सिर्फ आभास हो रहा है कि वहाँ पर आपका इमेज बन रहा है। और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। ये हमेशा इस पुल के राइट साइड में बनता है, दाहिनी तरफ बनता है। और जो भी आभासीय होगा वो हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपको याद रखना है सीधा होगा। सीधा का मतलब जैसे आप देख रहे होगे ये एरो पॉइंट है, इसका ये एरो पॉइंट ऊपर की तरफ है, तो इस इमेज का भी एरो पॉइंट कहाँ है, ऊपर की तरफ है। और बचा हुआ जितना भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका एरो पॉइंट ऊपर की तरफ है, बट वो सबका इमेज का एरो पॉइंट कहाँ है, नीचे की तरफ है। इट मीन्स ये सारा का सारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये सारा का सारा प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, ये हमारा उल्टा बनेगा। इट मीन्स ये कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्लियर। इसको हम बोलते हैं उल्टा। और जो भी उल्टा होता है वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा रियल होता है। इट मीन्स वास्तविक होता है। याद रखिएगा, इरेक्ट इमेज जो बनेगा उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं फिर से। ये हमने एक ट्रिक बनाया है। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि 1 नंबर का इमेज कहाँ बनेगा, 2 नंबर का इमेज कहाँ बनेगा, 4 नंबर का इमेज कहाँ बनेगा, नहीं। ये तो हमने अपना एक आइडिया निकाल लिया है। याद रखिएगा, वो आप नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते हैं, तो आपका फिर वापस से नंबर अपोजिट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए आपको अपने क्वेश्चंस को समझना है। ये तो एक लॉजिक हमने क्रिएट कर लिया ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। इन्फिनेटिव से काउंटिंग शुरू किया, 1 2 3 4 5, फोकस से शुरू किया 1 2 3 4 5, ये ऊपर की तरफ है, ये सब नीचे की तरफ है, और ये 6 नंबर हमारा पोलर फोकस के बीच में, तो ये हमारा बैक साइड में चला गया। इसका मैं 6 नंबर यहाँ लिख देता हूँ। ये जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा इमेज बन रहा है। इट मीन्स ये कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। जो सीधा होता है वो आभासीय होता है, और 1 से 5 तक जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सब ऊपर की तरफ है, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये सब कैसा हो गया, ये सब हमारा वास्तविक हो गया। वास्तविक वो जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासीय वो जो हमें आभास हो रहा है उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रतिबिंब का साइज, हाँ प्रतिबिंब के साइज के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। जो वस्तु अनंत पर होगी उसका प्रतिबिंब का साइज बहुत ही छोटा होगा। इट मीन्स ये बिंदु के आकार का होगा, राइट। ये फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, बिंदु के आकार का होगा। फिर जो हमारा 2 नंबर ऑब्जेक्ट है जो कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, तो उसका फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, ये उससे थोड़ा सा बड़ा होगा बट वस्तु से छोटा होगा। तीसरे नंबर पर जो वक्रता केंद्र पर है
उसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब, लेकिन ये कैसा होगा, ये वस्तु के आकार का बराबर होगा। चौथा, जो हमारा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, वो हमारा उससे इट मीन्स ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा, और जो हमारा फोकस पर वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़े साइज का बनेगा। इसे भी पर्दे पर प्राप्त करना असंभव हो जाएगा, लेकिन हाँ कर सकते हैं, बट वो बहुत बड़े साइज का होगा, उसको देख पाना असंभव होगा। क्लियर। 6 नंबर, वस्तु से बड़ा इमेज बनाएगा लेकिन अस्पष्ट होगा ये। प्लस कैसा होगा, आभासीय होगा। आभासीय होगा इट मीन्स वो सीधा होगा, और ये हमारे पास क्लियर, जो आभासीय होगा वो हमारा कैसा होगा, सीधा होगा, और जो इन्वर्टेड होगा यानी कि उल्टा होगा, ये सब वो सब हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा, और इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से करके हमारा ये अवतल दर्पण समाप्त हुआ। एक बार आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं चलता हूँ उत्तल दर्पण की तरफ, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए।